स्वागत हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो यार गाइस, आज हम आए हुए हैं जैसलमेर द गोल्डन सिटी और आज हम आपको एक ऐसी जगह विजिट कराने वाला है जो जैसलमेर में काफ़ी मशहूर है। उस जगह का नाम है पटवों की हवेली और हमने अभी एक गाइड हायर भी कर लिया है यहाँ से। तो गाइड का नाम क्या है भैया? रेवंत देवपाल। तो भैया का नाम ये है, तो यही हमको दिखाने वाला है पटवों की हवेली। तो चलो फिर चलते हैं सीधा लोकेशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं पटवों की हवेली के बाद, तो अब हम चलते हैं सीधा अंदर। हवेली हमारे पीछे आप देख सकते हो, ये पूरी हवेली ये पीछे। तो चलो चलते हैं फिर सीधा अंदर और आपको दिखाते हैं हवेली अंदर से कैसी है और इसका क्या क्या है, कहाँ से टिकट मिलता है। चलो फिर चलते हैं। का लोकल मार्केट है गाइस, हवेली के बाहर का मार्केट है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आप सभी का मेरी तरफ से जो है गोल्डन सिटी के अंदर हार्दिक स्वागत है जी। अभी अपन जहाँ पहुँचे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है पटवा का हवेली। पटवा हवेली ये जैन लोगों का है। इसको पटवा हवेली क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने टाइम में ये जैन जो लोग थे, सोने चांदी के धागों में मोती पिरोने का काम करते थे, पटवाई का। तो राजा के द्वारा इनको टाइटल दिया गया पटवा। राजा की जो बिल्डिंग होती है उसको बोलते हैं पैलेस। प्राइम मिनिस्टर या बिजनेसमैन की बिल्डिंग को बोलते हैं हवेली। हवेली का मतलब होता है बड़ा मकान, जहाँ बहुत सारे बाहर से बहुत सारे विंडो हो, सेंटर के चौक खुले हो, लकड़ी की छत हो, जहाँ हवा रोशनी का आना जाना हो, उसको बोलते हैं हवेली। तो इसका नाम है पटवा का हवेली। हवेली को बनाने वाले थे गुमान मल जी बापना। बापना गोत्र थी। एक्चुअली ये लोग जैन थे। इन्होंने अपने 5 लड़कों के लिए लाइन से 5 बिल्डिंग बनाया। एक बिल्डिंग को बनने के अंदर 12 ईयर्स लगे। 5 बिल्डिंग को तैयार होने में टाइम लगा 60 ईयर्स। तो 1800 से लेकर 1860 में 5 बिल्डिंग कंप्लीट हुई। हवेली अपन को बाहर से देखने में लगेगा जैसे सुंदर काम जो है लकड़ी पे किया हुआ हो, लेकिन ये लकड़ी नहीं है। यहाँ का जो येलो सैंड स्टोन होता है उसके ऊपर पूरा वर्क है। और ये हवेली पूरी इंटरलॉकिंग है, झरोखे खुल सकते हैं और वापस जुड़ सकते हैं। हवेली में जो डिज़ाइन है, लेडीज जो कान में झुमकी पहनती वैसा डिज़ाइन है। हवेली को बनने में उस टाइम लगे थे 10 लाख रुपए। कारीगर थे हिंदू और मुसलमान। तो अपन को दोनों कलाएं देखने को मिलेगी। ये बीच में जो 4 कोनों के झरोखे हैं, हिंदू लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे गोल गुम्बद से है, ये मुस्लिम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। पुराने टाइम में जैसलमेर जब सिल्क रूट था, यहाँ से ऊँटों के द्वारा बिजनेस होता था। सोना चांदी, अफीम, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, सिंध, कराची से। तो पूरी एशिया में इनके पास 350 दुकानें थी। लेकिन जब 1854-57 बॉम्बे बंदरगाह बन गया तो लोगों ने ऊँट का रास्ता छोड़ के जहाज़ का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। तो उनको बिजनेस में लॉस होने लगा। 1905 में इनको अफीम में लॉस हुआ करोड़ों रुपए का। तो उनका फैमिली अलग हो गया। जब भारत पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं था तो उनका बिजनेस पाकिस्तान से होता रहता था। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान पार्टिसिपेट हो गए तो बिजनेस पूरा खत्म हो गया। तो उस समय प्रॉपर्टी और लैंड का वैल्यू नहीं था। लोगों को जहाँ बिजनेस मिला लोग वहीं सेटल हो गए। तो इन्होंने भी हवेली को सेल करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने 1960 में एक हवेली बेचा जीवनलाल कोठारी को। 1974 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो यहाँ पर आई हुई थी, तो इंदिरा गांधी ने इनसे 2 हवेली गवर्नमेंट के थ्रू खरीद के राजस्थान आर्कोलॉजी प्राप्त तबाह को दे दिया। तो प्रेजेंट टाइम में 2 हवेली गवर्नमेंट के पास है, 3 हवेली प्राइवेट है। फर्स्ट वाला जो हवेली है जीवनलाल कोठारी का खरीदा हुआ है। सेकेंड हवेली गवर्नमेंट के पास है। थर्ड हवेली प्राइवेट है। 4 के अंदर उनका 7 जनरेशन रहता है महेंद्र जी बापना का। 5 नंबर का भी गवर्नमेंट के पास है जी। इन हवेली के अंदर 2 अंडरग्राउंड मंजिल है जहाँ पर ये लोग सोना चांदी ओपीएम वगैरह रखते थे। ये खुला जो स्क्वायर आप देख रहे हो, पहले ये खुला स्क्वायर नहीं था। यहाँ पर एक ऐसा बिल्डिंग था। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने हवेली को खरीदा तो उन्होंने नज़दीक से देखा, उनको प्रॉब्लम आया। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम जब टूरिस्ट आएंगे फोटो खींचेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगा। तो ये वाला बिल्डिंग बिल्कुल ओपन कर दिया ताकि टूरिस्ट आराम से हवेली को देख सके और इसकी फोटोग्राफी कर सके। तो चले फिर अंदर हवेली के। यार ये है यहाँ का टिकट काउंटर और हमने अभी 2 टिकट ले लिए। अब चलते सीधा हवेली की ओर।
टाइम का सीक्रेट लॉकर है। अभी आप देखो यहाँ पर पत्थर लगाया, पहले पत्थर नहीं था। ये पार्ट जो है आगे स्लाइड होता है, इसके ऊपर कोई भी फोटो फ्रेम लगाएंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये पुराने टाइम का सीक्रेट लॉकर होता था। ये इनका हाउस टेम्पल है। अपन तो बड़ी पूजा करते हैं, बड़े मंदिरों में करते हैं, लेकिन सुबह शाम जो पूजा करते हैं अपने घर के छोटे से मंदिर में करते हैं, तो इनका हाउस टेम्पल है। हाउस टेम्पल है। हाँ, जैन लोगों में 24 तीर्थंकर होते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी होते हैं, लास्ट 24 महावीर स्वामी होते हैं। तो ये 23 नंबर के तीर्थंकर है मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ जी। और जिन्होंने इस हवेली को खरीदा था, उस हवेली के ओनर का फोटो है। इनका नाम है जीवनलाल जी कोठारी। ये खुद एक्सपायर हो चुके हैं। इनका जो फैमिली है प्रेजेंट टाइम में जोधपुर रहता है। और ये जितना भी काम आप देख रहे हो पूरा रेनोवेट किया हुआ है, नया काम। चैम्बर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग व्यापारी थे, तो इनके पास पूरे एशिया में 350 दुकानें थी। तो मुनीम जो यहाँ पर बैठ के अकाउंट का काम करता था, आप देखेंगे तो सामने उनका तिजोरी है, बही खाता है, रेडियो है, टाइपराइट है, अफीम पीने का है, हुक्का पीने का है, पंखा देखिए पीछे कैरोसिन से चलने वाला पंखा, नीचे हीट होगा, हीट से पूरा पंखा घूमता था। और छत आप देखेंगे तो पूरा वुड का है, ये भी इनके बही खाते हैं। पीछे आप देखेंगे तो कुछ औजार है जिनसे ये वह काम करते थे, जो मैंने आपको बताया मोती पुरोने का, जो कि सोने चांदी का जो वर्क होता था, उनके लिए जो औजार यूज होते थे उन सबको यहाँ रखा हुआ है। और ये छत लकड़ी का बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा रहता है, क्लाइमेट के हिसाब से। अभी अपन ड्राइंग रूम देखने के बाद पहुंचे हैं। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी रखा हुआ है, ज्योतिष के हिसाब से इसमें कुंडली, राशि, वास्तु दोष वगैरह सब दिखा करते थे। यहाँ पर कुछ कंपास के फोटो भी, कंपास भी रखे हुए हैं, जो दिशाओं का ज्ञान करने के लिए होते थे। पुराने टाइम ये लोग बिजनेस करने के लिए जाते थे, तो इन यंत्रों को यूज़ किया जाता था। अगर जयपुर जंतर मंतर आप दिल्ली में कहीं गए हो तो वहाँ पर ऐसे यंत्र रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ पीछे फोटो भी लगे हुए हैं दिशाओं का ज्ञान करने के लिए। ये 1837 से 1947 तक के सारे लेटर्स हैं। अच्छा। ओल्ड टाइम के व्हाट्सअप है, चिट्ठियाँ हैं सब। ये सारी चिट्ठियाँ हैं। यहाँ पर कुछ टर्बन्स रखे हुए हैं। पुराने टाइम में आदमी की जो पहचान होती थी टर्बन्स के द्वारा होती थी। हर कास्ट का आदमी अलग अलग टर्बन पहनता था, शादी में, शौक में। आजकल लोकतंत्र है, कोई भी कैसा भी पगड़ी यूज कर सकता है। यहाँ पर एक लिस्ट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कौन सा कास्ट का आदमी कौन सा पगड़ी पहनता था। यहाँ पर देखिए वो कुछ कैमरे और छड़ियाँ और पियानो, जो हाथ और पाँव दोनों को मिला के बजाया जाता है, मूवी कैमरे वगैरह रखे हुए हैं। और ये रूम स्प्रे है, दीवारों में स्प्रे करने के लिए। ये कुछ परफ्यूम्स की बोतल है, इसमें देखिए अलग अलग डिज़ाइन का शीशी है। इसमें अपना देखो शूज होता है ना, जूता, उसके डिज़ाइन का एक शीशी है। और ये भगवान बुद्धा के आकार का शीशी है। और डॉक्टर के पास होता है जो बीपी वगैरह मापते हैं, उस डिज़ाइन का भी शीशी है। और ऊपर जब में लाइट नहीं था तो इस प्रकार के पंखे होते थे, कपड़े के, हवा के लिए काम में लेते थे। और ये गांधी जी की स्टाइल के चश्मे, जो मुनीम जो अकाउंट का काम करते थे वो चश्मे ये यूज़ करते थे, मुनीम के चश्मे। जैसलमेर में 3 टाइप के स्टोन होते हैं, सैंड, फॉसिल्स एंड लाइम स्टोन। तो यहाँ का फॉसिल स्टोन है। ऐसा माना जाता है कि 12 से 18 करोड़ वर्ष पहले जैसलमेर एक समुद्र हुआ करता था। तो क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसके अंदर, डेजर्ट के अंदर, जो समुद्र के अंदर जड़ी बूटियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मछली सब सिमट के ये पत्थर बन गया। अच्छा। इसको बोलते हैं हिंदी में जीवाश्म स्टोन, इंग्लिश में सी शेल स्टोन, फॉसिल स्टोन। और ये वुड फॉसिल है, पेड़ पौधों की लकड़ियाँ हैं जो गर्मी में सूख के पत्थर बन चुकी है। जैसे यहाँ पर 16 किलोमीटर दूर एक गाँव है आकल गाँव, जहाँ कई बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, वो ऐसे पत्थर बन चुके हैं।
ये ड्राई फ्रूट काटने के सरोते हैं, अफीम, सुपारी, अखरोट वगैरह जो काटने के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि पहले यहाँ पर बिजनेस होता था ड्राई फ्रूट का, ओपीएम का। और ये वेट और कोइन है, पटवा सेठ व्यापारी थे, पहले कोइन को फूटी कौड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, आना, रुपया, पैसा बोलते थे। वेट को 18वीं सेंचुरी के कॉइन है और वेट को बोलते थे शेर। आजकल ये जो फर्नीचर आप देख रहे हो पूरा बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है। बीच में आप संदूक देखोगे वो जीरोस्कोपी मशीन है, फोटोकॉपी मशीन है, सील है, वॉच है, पेन का स्टैंड है। वो आप देखिए पीछे एक रिकॉर्डर है जिसके अंदर सीडी भी चलता था, रिकॉर्ड भी होता था। और पुराने ये लकड़ी का फैन है और ये फैन जो है लाइट आने के बाद का हवा दो तरफा फेंकता, आगे वालों को हवा फेंकेगा और पीछे वालों को हवा फेंकेगा। पुराने टाइम में हर फंक्शन में अलग ड्रेस होता था। इसे मंदिर में पूजा के दर्शन में पहना जाता था। इसे दीपावली के पूरे एक दिन 14 को, वर्षा ऋतु सावन भादों में, पुत्र जन्म के समय, शादी के कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर लेडीज और जेंट्स, दूल्हा और दुल्हन का यूनिफॉर्म इसमें दिखाया गया है। इसमें लेडीज़ को 16 श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है, लेकिन ये ज्वेलरी रियल नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये आप देखेंगे तो शादी के फेरों के समय, शीतला माता पूजन के समय, होली पर और मृत्यु के पश्चात क्रियाओं में जो होता था वो ऐसे ड्रेस अलग अलग पहनते थे। ये पटवा सेठ का फोल्डिंग वाला साइकिल है, जो साइकिल पूरा फोल्ड होता है। ये जो पालकी होता था लकड़ी का, बिजनेस करने के लिए जाते थे, ऐसे बड़े बड़े लैंप लेके जाते थे क्योंकि पहले लाइट नहीं था। हवेली में आने जाने के 3 रास्ते हैं। जिस रास्ते से अभी अपन एंटर हुए वो रास्ता पूरा छत तक जाता है, घर के मेहमानों का है। ये लेडीज़ का रास्ता नीचे जाता पूरा छत तक। आगे वो रास्ता आएगा वो घर के जेंट्स लोगों के लिए होता था। अभी अपन देखेंगे ताले और चाबियां। पुराने टाइम में छोटे कमरे, छोटी संदूक के आगे छोटे ताले लगाते थे, मेन गेट पे, बड़े दरवाजों में बड़े ताले लगाते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लॉक है जिसके अंदर 2 चाबी लगा हुआ है। अगर आपने अक्षय कुमार का फिल्म देखा हो भूल भुलैया, तो उसमें इस टाइप का लॉक दिखाते हैं 2 चाबी वाला। इसको बोलते हैं हस्बैंड वाइफ लॉक। एक चाबी हस्बैंड के पास रहता था, एक वाइफ के पास रहता था। दोनों की रजामंदी से ये ताला खुलता था। अगर हस्बैंड नाराज है तो वाइफ नहीं खोलेगी, वाइफ नाराज है तो हस्बैंड नहीं खोलेगा। जब दोनों रजामंद हो गए तभी खुलेगा, जैसे बैंक में लॉकर सिस्टम होता है। यहाँ पर कुछ एनिमल्स में लॉक है, कैमल, लोयन, बिच्छू, मेंढक वगैरह ऐसे लोग बनाते राशि के अनुसार, वास्तु के हिसाब से ताले अपने घर में रखना शुभ माना जाता था। ये कैमल सीट है। जैसे आप डेजर्ट जाओगे, ऊँट की सवारी करेंगे तो कैमल के ऊपर इसको रखा जाता है। एक आदमी आगे बैठता है, दूसरा पीछे बैठता है ऊँट की सवारी के लिए। ये बच्चों का झूला है, ऊपर छत में लटका हुआ, ये पूरा खुलता है बच्चों के टाइम पास के लिए। जब ये हिलता है तो उसमें घुंघरू बजते हैं बच्चे के टाइम पास के लिए। हाँ जी, ये हवेली का सेंटर का ओपन रहेगा, खुला हवा वाला रोशनी वाला। ये पत्थरों को ऐसे इंटरलॉकिंग किया हुआ किलों से, ताकि ये पत्थर जो है सरके नहीं जी। और इस हवेली का सबसे छोटा विंडो, खिड़की पीछे से बंद किया हुआ है। अपन ताले और चाबी देखने के बाद अपन पहुंचे हैं बेडरूम में। अभी यहाँ पर आप देखेंगे बेड जो है सिल्वर का बना हुआ है और इसके ऊपर जो बिछा हुआ है ये बेड शीट नहीं, बेड कवर है। इसमें जरदोजी वर्क है। इसको दिन में डेकोरेशन के लिए बिछाना, रात को हटा देने का, नहीं तो चुभेगा। बच्चों का गाड़ी है, टर्बन स्टैंड है, ग्रामोफोन है, पुराना गेम्स है, उसकी जो गोटियां हैं ऊँट की हड्डी की बनी हुई है, पुराना तिजोरी है, बच्चों का पालना है, साइकिल है। ऊपर छत आप देखेंगे सागवान लकड़ी का है, लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं, नया छत काम किया हुआ है। सागवान लकड़ी का है छत, बाकी दीवारों में पूरा रेनोवेट किया हुआ है। अच्छा जी। अभी अपने बेडरूम देखा है, उससे नेक्स्ट अपन पहुंचे हैं इनका जो है ड्रेसिंग रूम है, मेकअप रूम है। सामने है ड्रेसिंग टेबल, मेड इन बेल्जियम का। पहले चूड़े होते थे हाथी के दांत के, लेकिन आजकल होते हैं आर्टिफिशियल लाख के। बड़ा संदूक है ज्वेलरी रखने का, लेडीज कॉम है, लेदर का मोजड़ी है, कैरोसिन वाला प्रेस है, वेट तोलने का मशीन है, कोयले का प्रेस है। दीवारों में आप देखिए पूरा गोल्ड पॉलिश है, नीचे शीशे लगे ताकि गोल्ड पॉलिश गंदा ना हो। ऊपर आप पेंटिंग देखो, लेडीज 16 श्रृंगार करते हुए दिखाई गई है। पुराने टाइम में लाइट नहीं था, यहाँ पर घी का दिया जलाते थे, धुआं जो होता था उसे काजल बनाते थे। आंखों में लगाने से जो है रोशनी तेज होती है। दीवारों में आप देखेंगे बहुत सारे विंडो रखे गए हैं हवा के लिए, रोशनी के लिए।
ड्रेसिंग रूम देखने के बाद अपन ऊपर पहुंचे हैं इनकी किचन के अंदर। तो किचन में कुछ सामान रखा हुआ है, जहां आप देखेंगे फर्स्ट में नूडल्स मशीन है जिससे सेवइयाँ बनती है, वो नूडल्स मशीन, कैरोसिन स्टोव, लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, ये आइसक्रीम मेकर है जिससे बर्फ और नमक का आइसक्रीम बनाते थे, छोटे छोटे ओखले मसाले कूटने का, बड़ा चक्की है गेहूँ बाजरा आटा पीसने का, और बेलन और चकला। देखो बेलन कितना मोटा है जी। पूरा इनका किचन का सामान यहाँ रखा हुआ है। अब अपन किचन देखने के बाद बाहर पहुंचे खुले चौक में। यहाँ पर आपको कुछ बड़े बड़े बर्तन दिखेंगे। जैसलमेर में पहले पानी का बहुत शॉर्टेज था, तो इन बर्तनों में पानी स्टोरेज करके रखते थे, और इतना शॉर्टेज था कि मेहमान आता था उसको दूध दही मिल जाता था लेकिन पानी नहीं मिलता था। पीछे की तरफ आप देखेंगे एक 4 कोने का खाल है, तो उसके ऊपर मान लो स्नान करते थे, नीचे एक बर्तन रखते थे, वो पानी इकट्ठा करते थे, फिर कपड़े धोते थे, फिर इकट्ठा करते थे, फिर मिट्टी का आंगन लेपते थे। एक ही पानी को 2-3 बार यूज़ करते थे। ऊपर में आप देखेंगे छत का नाली है, जब बरसात होती है बर्तन नीचे रखते थे, पानी सीधा इसमें स्टोरेज करते थे। कुछ ड्रम से गेहूँ बाजरा आटा रखने का, छोटा चक्की मसाले का है। पुराने टाइम में अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाता था, ज़्यादा खाना बनता था, तो ये चूल्हा चौक में जलाते थे ताकि धुआं ऊपर चला जाए, बिल्डिंग खराब ना हो। ये पीछे ग्रेन मेजरिंग पोर्ट रखे हुए हैं। पुराने टाइम में कोई भी चीज़ होता था, ये नाप तोल के, गेहूँ बाजरा जो होता था वो नाप तोल के बनाते थे। देखिए अभी अपन बर्तन बड़े बड़े पोट देखने के बाद पहुंचे हैं इनके डाइनिंग रूम में। पुराने टाइम में घूंघट पड़ता थी, पर्दा पड़ता, लेडीज़ और जेंट्स दोनों साथ में बैठते थे। लेडीज़ अंदर बैठती थी, जेंट्स बाहर बैठते थे, और ये लोग खाने को भगवान के रूप में समझते थे। खाने को ज़मीन के ऊपर न रख के बाजू के ऊपर खाना रखते थे, खुद नीचे बैठते थे, फिर खाना कांसे में खाते, इसमें हेल्थ बढ़िया रहती है। इनका आइस बॉक्स, स्टीम कुकर है, टिफिन है, आइस बॉक्स है, पानी गर्म करने का टंकी है, वो पंखा जो है जैसे साइकिल चलता वैसे फैन घूमता था, और अंदर मुल्तानी मिट्टी का माइक्रोवेव है। जैन लोग सूर्यास्त से पहले खाना खाते थे, जो खाना बचता था उसमें रखते थे, वो खाना गर्म खराब नहीं होता, वैसा का वैसा रहता था। पुराने टाइम में औरतें से कुएं से पानी लाती थी, 1 मटका 2 मटका ऊपर रख के, और लोग ऐसे बाजू के ऊपर खाना रख के खाते थे। सीलिंग आप देखेंगे तो पूरा लकड़ी का बना। डाइनिंग रूम देखने के बाद अपन पहुंचे हैं, यहाँ पर कुछ गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, जैसे शहनाई है, मोरचंग है, अलगोजा है, खरताल है, ढोलक है, तंबूरा है, रावण आता है, तामचा है। पटवा सीट का संगीत प्रिय थे। भोजन करने के बाद फुर्सत के समय ये इंस्ट्रूमेंट सुनते थे। जैसे अगर आप डेजर्ट जाओगे, वहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम होगा, तो उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ छीड़ी, हथौड़ी, पतले पतले स्टील की नोक जैसे औजार है। इस हवेली का जो सुंदर काम है इन्हीं औजारों से किया हुआ है। सैंपल के तौर पे थोड़े बहुत रखे हुए हैं। ये ऊँट के ऊपर लगे ले जाने के लिए होता है। साइड में देखिए हुक लगा हुआ, भारी बैग या कोई भी चीज़ फंसा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे, क्योंकि ऊँट जो होता है ना, रेगिस्तान का जहाज होता है। अब अपन गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद पहुंचे इनका ड्राइंग रूम में। तो मैंने आपको बताया ये लोग बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस से संबंधित कोई भी डील होती थी यहाँ पर बैठ के की जाती थी। यहाँ पर आप बीच में देखेंगे सोफे के ऊपर तो उनके 23 नंबर के तीर्थंकर मूनलाइट चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का छोटा सा एक मूर्ति बना, स्टैचू बना हुआ है। छोटा सुराई मीठे पानी शरबत के लिए होता था, बड़ा सुराई जो 100 पीस के लिए है। कैरोसिन रूम हीटर है, म्यूजिक सुनने के लिए ग्रामोफोन है। पीछे आप देखेंगे वाइट वाला इंग्लैंड से मंगा गया फ्रीजर है, जो लाइट से नहीं कैरोसिन से चलता था। कैरोसिन पीछे होता था, उसके ऊपर जो है कंप्रेसर बना हुआ है। और ऊपर छत में आप देखेंगे तो पूरा जो है गोल्ड पॉलिश है, लेकिन ये सारा काम जो रिनोवेट किया हुआ है, पुराना काम नहीं है, नया काम है सारा। दीवारों में जितने भी पेंटिंग्स आप देख रहे हो, पूरा रिनोवेट नया काम है सारा।
बस देखने के बाद पहुँचे हैं। इनका टाइम पास का रूम है, यहाँ पर ये लोग बैठ के गेम्स वगैरह खेला करते थे। तो बीच में यहाँ आप देखेंगे कुछ गेम्स रखे हुए हैं, तो सब गेम्स हैं, चाहे शतरंज है, उसमें वजीर वगैरह सब रास के बने हुए हैं, बच्चों का पालना है। यहाँ पर बैठे थे बुजुर्ग लोग या मेहमान लोग, पीछे बैठे थे म्यूजिशियन गाने वाले बजाने वाले। पीछे आप देखिए एक मॉडल है, जोधपुर का क्लॉक टावर है, पत्थर के टुकड़ों को काट काट के उसको बनाया गया है और ऊपर दीवारों में पूरा मीनाकारी वर्क है। और यहाँ पर एक पेंटिंग लगाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि जैसलमेर एक सिल्क रूट था, यहाँ से लोग कैमल कारवां निकलते थे, वो टैक्स देते थे, अदरवाइज उनको आगे जाने नहीं दिया जाता था। एक काल्पनिक फोटो बनाया गया है। ये साई गाइस, आप लोगों ने पट्टुओं की हवेली अभी देख ही ली होगी, फुल डिटेल में हमने आपको बता दी। और यहाँ पर मतलब काफ़ी वो एंटिक चीज़ें हैं, यूनिक है सब कुछ, पुराने ज़माने की जो भी है, मतलब तो पहले के लोग कैसा हवा खाते थे, कैसा फ्रीज होता था, वो सारी यहाँ डिटेल में हमने आपको बता दिया है। तो ये हमारे गाइड भैया है, इनको एक बार दिल से थैंक यू, इन्होंने मतलब पूरी हवेली हमको विजिट करा दी है और आप लोगों को भी दिखा दी हमने। तो वैसे आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। अब मिलता अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।